है क्योंकि दो तीन जन ज्वाइन नहीं किए। संदीप भैया ने ज्वाइन किया नहीं है। वो उनके भी कुछ पैर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। अभी क्या है, अपने 12 हाउस 12 एट्रीब्यूट सब कर लिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ बताना है। सबसे पहली दिक्कत क्या हो रही है कि आप वीडियो को सुन नहीं रहे हो, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो। जैसे सचिन जी ने बोला कि 2 चार्ट लगाया तुरंत समझ में आ रहा है, तो वो जिंदगी भर इनको चौथा शनि याद आ जाएगा। सचिन जी को कुछ याद आए चाहे नहीं आए, चौथा शनि इनको सारा जीवन याद रहेगा। सचिन जी सही बोल रहा हूं तो मैं। जी सर। ये है मैजिक। मैं जब सीए करता था तो हमारे सीए में 28 तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो सबसे टफ है। तो मेरे सर ने AS4 मतलब चौथा से पढ़ाना शुरू किया, जो आज तक मुझे याद है। मैं अब सीए कर नहीं रहा हूँ। जो चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी वो सारा जीवन आपको याद हो जाएगा, आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको चार्ट देखती रहनी है, वीडियो सुनते रहना है, प्रैक्टिस में लगे रहना है। कोई भी चार्ट आपके रिलेटिव्स का है उसको रीड करो, उसके दशा अंतरदशा के साथ देखो इसके हाउस में प्लैनेट क्या बोल रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा पर देखना है आपको। आपको प्लैनेट देखना है, आपके राशि देखने हैं, हाउस क्या है। ये 1 नंबर राशि, 1 नंबर लगन में, 2 नंबर है। अमित भैया ने बोला था कि भैया मुझे कुछ आता नहीं है, पर जहां 2 नंबर की राशि भी लिखी रहेगी ना, वहां से पैसा आ सकता है। जहां 8 नंबर की राशि है ना, वहां से पेन आ सकता है, भले आठवां लॉट कहीं और हो। छोटी छोटी चीज को रिकॉल करो, छोटी छोटी चीज को आप याद करो। इससे आप बेसिक शुरू करो। ये बेसिक जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तो आपके काम शुरू हो जाएंगे। आज का टॉपिक है शुक्र, क्योंकि आज है शुक्रवार है। शुक्र है, आज शुक्रवार है। तो शुक्राना भगवान का जरूर करना है, गॉड का, भगवान का, कि हम यहाँ बैठ के एस्ट्रोलॉजी अच्छे मूड में इतने तकलीफ के बाद भी कर पा रहा हूँ। ठीक है। वैसे आज का नक्षत्र मैंने 3 दिन से एक चीज आपको पढ़ाना और चाह रहा था संग में, ताकि आपको भी जल्दी जल्दी हर चीज समझ में आए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक जन्म की तो है नहीं। जो चीज एक जन्म में नहीं सीखी जा सकती है उसको हम 2 4 महीना में कैसे पढ़े। इसीलिए हर चीज को कंबाइन करते हुए चलेंगे तो हम चीज जल्दी सीखेंगे। कुछ नक्षत्र को भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है। जैसे आज का नक्षत्र क्या, राखी जी पता है क्या आपको? नहीं पता सर। किसी को पता है आज का मग, नक्षत्र? मघा नक्षत्र सर, मघा नक्षत्र। आज मगा नक्षत्र है। कौन बोला आपको? देखा था कहीं आज या नहीं, सर पहले देखा था। विशाल राहु ठीक करो। आज है मेरे हिसाब से बुध का नक्षत्र होना चाहिए, लेकिन विशाल ने भ्रमित कर दिया। राहु राहु भ्रमित है। अब उसको क्लैरिफाई के लिए मुझे गुरु को लाना होगा। अब मैं इससे तर्क नहीं कर सकता, पहले मैं मोबाइल खोल के देख लूंगा एक बार कि भाई मेरा सही है गुरु, नहीं गलत है विशाल। आज रेवती नक्षत्र है, ये बुध की नक्षत्र है। ठीक है। नक्षत्र बाद में याद हो जाएगा। मोटा मोटी समझो, दिन शुक्रवार है, नक्षत्र बुध का है, यानी आज बुध का असर रहेगा। आज बुध जो है वो असर रहेगा। ठीक है। राखी जी आपका मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? मेरा 11th हाउस में। मरकरी 11th हाउस में बैठा हुआ है। सही है ना? कौन सी राशि है 11th हाउस में? ऋषभ। 2 नंबर शुक्र की की। राशि। आज कौन सी दोस्त से बातचीत की हो आप, कौन सोशल से मिले हो आप? मेरी अभी अभी सुजाता करके मेरी बेस्ट फ्रेंड, उससे मिलके आई मैं। सबने सुना मैंने क्या बोला? अमृता जी बात समझ में आ रही बहुत है दिन आपको? के बाद, 5 महीने हाँ। के बाद। 5 महीने। 5 महीने के बाद मतलब कोइंसिडेंट नहीं है कि मैं डेली बात करती हूँ, आज भी बात कर ली। नहीं, आज सडनली मिली आज मैं उससे। कितना टाइम मेरे को लगा? सेकंड लगा ना? सेकंड लगा। आज का अगर मैं राशिफल सुबह पूछती, राखी जी सुबह उठ के मुझे फोन करती कि अमित भाई आप आज की राशिफल बता दो, मैं टीवी में देख रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं देखता आज नक्षत्र बुध का है, यानी बुध इनका कहाँ बैठा हुआ है? 11th हाउस में। तो 11th और 5 का एक्सिस बन रहा है। हम्म। बच्चे, संतान और दोस्त में कुछ तो कनेक्शन बना हुआ है। वास्तव में मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने क्या बोला, 5 6 महीने बाद बेस्ट फ्रेंड से बात की। मैंने पहले पूछा ना कौन सी नहीं सोशल। मिली मैं। सडनली मैं मंदिर जा रही थी, उसका फोन है, मैं वो मैंने उस वो मैं बोली वो आती है क्या, बोली हूँ आती आती हूँ मैं। तो हम दोनों चले गए फिर। समझ में आ गया? आपका नक्षत्र बताएगा कि क्या है। राखी जी आपको पता है आप कौन से नक्षत्र में जन्म लिए हो?
हाँ, उत्तर भाद्रपदा। उसका लॉर्ड कौन है? शनि। अमृता जी, आपको पता है आप कौन से नक्षत्र में जन्म ली हो आप? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपका महादशा सबसे पहले कौन सा चालू हुआ था, ये पता है जन्म के समय में? कौन सा महादशा था? नहीं। चलो कोई बात नहीं। एक छोटा सा टिप और दे देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बताया था आपको कि ब्लैंक चार्ट, जैसे मैं सिंह लगन का हूँ, 5 नंबर मेरा लगन में है, सिर्फ हाउस राय, हाँ, 5 नंबर राशि मेरे फर्स्ट हाउस में है, ये मेरा लगन हो गया, कोई प्लेनेट नहीं देखना है, आपको प्रिडिक्शन करनी है। सबसे पहले बोलोगे ये लियो लगन का है, इसमें लियो वाली तत्व होंगे, सूर्य, बात समझे? बॉर्न टू बी रूल, राजा वाला तत्व होगा, ये झुकेगा नहीं। मेरी बात समझो, मैं बताना चाह रहा हूँ जो जो सूर्य की एक्टिविटी होगी, थोड़ा इगोइस्ट भी हो सकता है। बात मेरे पकड़ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? राखी जी 4 नंबर की है, कैंसर लगन है। राखी जी को प्रिडिक्शन कैसे करोगे अमृता जी आप? मैडम आप इमोशनल बहुत हो। बात समझ गए आप? किसी का मेष लगन है जो आज मैं देख कर आया, भाई फायरी होगा, ये आदमी गुस्से वाला होगा, एनर्जी भी होगा, गुस्से वाला भी होगा। सिर्फ लगन देख के बताया ना मैंने, सिर्फ लगन देख के बताया। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। राखी जी का 4 नंबर है, 4 नंबर का लॉर्ड कौन है शिल्पी? चंद्र। मून है ना? कैंसर। कैंसर का लॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, स्वामी कौन है मून। कैंसर का? मून मून। चंद्र। कैंसर का मून। मून है। राखी जी अगर फर्स्ट हाउस में कैंसर लगन है, ये इमोशनल लेडी होगी, ठीक है? ये इमोशनल होगी, क्योंकि चंद्रमा तत्व है। ये नरिशिंग होगी, मदर वाली नेचर की होगी। कोई इनके साथ मिलने लगे ना, ये उसका केयर भी करने लगेगी, ये उस एट्रीब्यूट है। मैं सिंह लगन का हूँ, 5 नंबर है, लियो साइन है, बॉर्न टू बी रूल कहते हैं लियो लगन वाले को। राजा वाला तत्व है, सबको लेके चलना। कोई भी ग्रुप अगर फॉर्म होता है किसी फॉर्म्स में, उसका लीडरशिप बाय डिफॉल्ट मैं बन जाता हूँ। अगर मुझे आप अपने घर पे शादी पे बुलाओगे, तो मुझे आपको काम देने की आवश्यकता नहीं है, मैं जहां देखता हूँ कोई काम में, वहां मैं खुद भी लग जाता हूँ। ये मेरे लगन का क्वालिटी है। 8 नंबर किसी का लगन होगा, स्कॉर्पियो। अमित जी, मैं पुष्य नक्षत्र की हूँ। वेरी गुड। उसका लॉर्ड है आपका सैटर्न, ठीक है? अभी क्या है, आप सैटर्न डोमेन ओके। की हो, आप सैटर्न डोमेन की हो। राखी जी ने भी बोला शायद, सनी बोला ना सेकंड उसने? डोमेन। हम्म। हाँ। अभी देखो, पहले के जमाना में लोग पंचांग देख के प्रिडिक्शन करते थे, मालूम है ना? हम्म। पंडित जी पंचांग खोलते थे। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ, धनिष्ठा नक्षत्र किसका होगा? मंगल का, ठीक है? जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, पहला महादशा उसी का आएगा, ये समझ लो आप। अगर शनि का, इन्होंने बोला पुष्य नक्षत्र में हुआ, लॉर्ड शनि है, तो शनि का महादशा से शनि शुरू के हुई है इनकी। राकेश जी पक्का है ना? शनि के, हाँ, शनि के महादशा में जन्म है मेरा। जन्म है, जो हम्म। नक्षत्र है। अभी क्या है, शुरुआत में मंगल से करता हूं, समझ में आपको आएगी। कोई धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा लिया जिसका मालिक मंगल है, पर नीच नक्षत्र में पैदा लिया, बाई डिफॉल्ट उसका लगन कैंसर भी होगा ना, तो भी उसके अंदर में ना गुस्सा, अग्नि, आग रहेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी अगर जी। राखी जी कैंसर एसेंडेंट है और ये धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा लेती, मैं ये कहता ये फायर लेडी है, ये सबको जला देगी। इमोशनल तो होगी, लेकिन ये नक्षत्र का क्वालिटी नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि मेरा पुष्य नक्षत्र है, सैटर्न, दोनों ने कहा। शिल्पी बात बहुत बढ़िया से समझना, क्योंकि 2 लेडी यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है, दोनों सैटर्न है। इनका लगन, राखी जी का कैंसर है, और अमृता जी आपका कौन सा लगन है? मेष। मेष लगन है, देख लो। अभी क्या है, सैटर्न आ गया तो मैं इनमें सैटर्न ऐड जरूर करूंगा। सैटर्न का क्या डोमेन है? सर ये कर्मठ लेडी होगी। सैटर्न है ना, काल पुरुष में 10 नंबर का रूल कर रहा है ना, हाँ। दोनों वास्तु कर रही है, दोनों प्रोफेशनल है, दोनों काम कर रही है, दोनों मेहनती होगी। बात डिसिप्लिन पकड़ो मैं क्या होगी। कह रहा हूँ? राखी जी आप बात पकड़ रहे हो ना? जी जी। सचिन जी? जी सर।
बात रिलेट कर पा रहे हो? जी सर। बस इतना सा है। हम डेली एक एक नक्षत्र पे बात करेंगे, उस नक्षत्र का क्या डोमेन होता है, कैसे होगा। धीरे धीरे इसको भी साइड में पढ़ेंगे, क्योंकि नक्षत्र का अलग एक कोर्स है, फिर वो करने जाएंगे लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि डेली मोबाइल खोलना है, आज कौन सा नक्षत्र है, उसका मालिक कौन है, बस इतना सा। मैं आपको चार्ट भेज दूंगा एकदम सजा के। 9 प्लैनेट है, हर प्लैनेट के 3 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र अपने पास है। हर प्लैनेट को 3 मिला है, 9 3 जा 27। 727। तो हर प्लैनेट को 3 3 नक्षत्र सजा हुआ है। ठीक है। एक चार्ट आया था मेरे पास, इसी ग्रुप में बैठे हुए एक आदमी है, उनका रिलेटिव्स का था। उनका बच्चा हुआ और 2 दिन में हॉस्पिटल चला गया, 2 दिन का बच्चा। उन्होंने रात में मुझे 10:30 बजे फोन किया इमरजेंसी पे। मैंने चार्ट जब लगाया, मुझे केतु दिखा। 2 साल 2 दिन के बच्चे के नस में इंजेक्शन घोपी जा रही है, स्लाइन लग रही है। चुभने का काम कौन करता है? केतु। केतु। काटने का काम कौन करता है? केतु। केतु। मेरा पहला केतु। क्वेश्चन जानते क्या था? कि जब ये बच्चा पेट में था, तो इसकी माँ क्या सोच रही थी? केतु के महादशा में हुआ। अगला आई थिंक सो मगा या मूल में होगा, केतु का नक्षत्र है। मूल नक्षत्र रहेगा, केतु का ये मूल भाई नक्षत्र है। अश्वनी भी रहता है, मगा भी रहता है, मूल भी होता है, मुर्गा 3 भी। नक्षत्र। तो मगा या मूल होगा, ये तो पक्का है। मैंने पहले सवाल पूछा उनसे, बात समझो आप। ये है नक्षत्र का क्वालिटी, ये है। अभी देखो आप, संदीप भैया नहीं है, उनकी अश्वनी नक्षत्र है। क्या नक्षत्र है? अश्विनी। केतु का अश्विनी। नक्षत्र है। अश्वनी का एक गुण है, अगर किसी लेडी के चार्ट में अश्वनी नक्षत्र का होगा ना, उसको पहले पूछो, सर आपको चूहे बच्चे हैं क्या, या 2 बेटे हैं? अश्वनी का ना, अश्व है, घोड़े है, 2 ठो है, अश्वनी कुमार, 2 जन है, ट्विंस। संदीप भैया के 2 बेटे हैं। ये नक्षत्र से प्रिडिक्शन है। आप कोई वे ऑफ फॉर्म एस्ट्रोलॉजी में जाओगे, वहां से प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे। आपको सिर्फ कंबाइन करना है। मैंने सिर्फ पराशरी का बेसिक पहले सीखा, बाकी तो अपने आप कोरिलेट हो गए। मैं आपको बोला कि आप सिर्फ बेसिक मेरे से कर लो। आप कोई भी स्कॉलर को सुनोगे, कोई भी गुरु को सुनोगे, आपको तुरंत समझ में आएगी। ये भेजे में ढुकेगी, वो कहाँ से बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, तुरंत यहाँ स्ट्राइक करेगी। क्यों? आपके बेसिक पक्के हैं। मुझे हाउस पता है, मुझे हाउस लॉट पता है, मुझे प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स पता है। बताओ मुझे क्या पूछना है, मुझे सब आता है। तो ट्रांजिट लगाना है, ट्रांजिट लगा लेते हैं। नक्षत्र लगाना है, नक्षत्र लगा देते हैं। भाई आज बुध का नक्षत्र है, बुध 11वें घर में बैठा है। मैंने राखी जी से पूछा कि आज किस फ्रेंड से मिली हो आप? भाई 11वां घर दोस्त का है ना। जी। तो भाई 11वां घर फायदे का भी है, गेंस का भी है। अब बुध अच्छा होगा तो फायदा करवा देगा, अगर बुध अच्छे कंडीशन में होगा तो इनको फायदा करवा देगा। अमृता जी, आपका बुध कहाँ बैठा हुआ है आज? 6th हाउस में है मेरा मरकरी। जी, 6th हाउस में है मेरा मरकरी। छठे घर में। लगन कौन सा था आपका? मेष। छठे घर का लॉर्ड छठे में थर्ड। बैठा हुआ है। हाँ, ठीक 3 है। एंड 6। आज क्लाइंट से कोई पैसा वैसा आया था क्या, या क्लाइंट की कंसल्टेंसी दी थी कुछ? हाँ, आज कंसल्टेशन आई है। सुन ली आपने? शिल्पी क्लैपिंग कर दो यार, कम से कम। नहीं हो तो समझ में क्लैपिंग कर दो। ये सीखने का तरीका देखो, उसको मजा नहीं। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ लॉजिक। हम मैजिक देखते हैं, अरे वाह क्या बताया उन्होंने, अरे वाह, कुछ नहीं बताया। कॉमन डिक्टम है यार। छठा लॉर्ड छठे में बैठा है, उसका दिन आ गया। हाँ, किसी बच्चे का जन्मदिन आ गया, तो आज तो उसका भी बनता है ना हक, वो केक कटेगा। वो भी अमित जी, वो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन आई है। अब वो भी ऑनलाइन आई थर्ड है। हाउस। थर्ड हाउस थर्ड में इन्वॉल्वमेंट है। हाउस। अमृता जी देखो, मैं क्या बोलूं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो आप भी टॉप की एस्ट्रोलॉजर बनोगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये मैंने सर आपके नाम बनना से है। बताया, ये मैंने बनना आपके है नाम अमित से। जी, बनना है। बनना है तो बस मैं वही बोल रहा हूँ, आपके नाम से बताया मैं आपको, आप भी बहुत अच्छा जाओगी। को रिलेट करना जो जल्दी सीख गया, मतलब प्लेनेट आपको स्ट्राइक कर रहा है। मैं इनको एक ऑप्शन दिया छठे घर का, इन्होंने दूसरा ऑप्शन ले आया थर्ड हाउस, क्योंकि बुध तो थर्ड हाउस की भी लॉर्ड है। हाँ। बात समझे, बुध थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है। लेकिन अभी क्या है, इसको और को रिलेट करोगे तो बुध छठे घर से 12वें घर को भी देख रहा है। तो मैं ये बोलूंगी कुछ खर्चे के लिए भी दिमाग में कुछ प्लानिंग आ गई होगी। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? वो तो आपको पता ही है, घर ले रहे हैं तो उसी का अब
आखिर मैं बता रहा हूँ, बात समझो, ये चल रहा है, ये बुध की हाँ कनेक्टिविटी बनानी है। हाँ। ये कॉमन डिक्टम है। आज बुध जो है, मेरा जो बुध है वो 4th हाउस में बैठा है। आज मैं ऑफिस नहीं गया। डिक्टम है सर, कॉमन है। मैं आपको एक एक सूत्र ऐसा बताऊंगा डिकोड करके, अंदर में आप कोई क्लाइंट को बोलोगे कि सर अभी आप खाना खा रहे हो क्या, वो शॉक हो जाएगा। वो शॉक हो जाएगा। बात समझ लो आप। लेकिन क्या है, उसके पहले अपने को बेसिक को रिलेट करना पड़ेगा, प्लैनेट्स को एट्रीब्यूट समझना होगा, बहुत है, कुछ नहीं। आपको उसके संग रहना है। आपकी वाइफ अगर आपसे झगड़ा कर रही है, कोई चीज बोल रही है, उसमें प्लैनेट खोजो आप। उसमें उसको प्लैनेट खोजना है, किस वजह से है, कौन सा प्लैनेट आया होगा, ये आ गया तो कौन सा रिलेट हुआ। एक्सीडेंट हुआ है, जरूर मंगल तो इन्वॉल्वमेंट होगा, 8वां घर तो है। 8th हाउस इज एक्सीडेंट, बट मंगल इज अ कारक ऑफ एक्सीडेंट। क्या मंगल देख रहा है, मंगल से कोई रिलेट हो रहा है, तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। ये आदमी हॉस्पिटल में चला गया, 12वां घर में इसका एक्टिव है। जैसे मेरी मदर हॉस्पिटल में आई, मैं जब ट्रेन से यहाँ से दौड़ कर गया, सबसे पहले ट्रेन में मैंने प्रश्न कुंडली लगाया, मुझे 12th हाउस में चंद्र केतु मिल गए। 12वें घर हॉस्पिटल का, चंद्रमा इज अ कारक। मत- मदर मदर के, केतु इज इंजेक्शन, केतु इज लाइन, हॉस्पिटल। 12th हाउस इज हॉस्पिटल। आपको कोरिलेट करना होगा। अब मेरी मदर हॉस्पिटल से जल्दी आएगी नहीं, कैसे मैं देखूंगा। कल मैंने बताया आपको ना, डिक्टम बताया था कल में। अरे जुपिटर भाई, जुपिटर जुपिटर वेरी से। गुड, वेरी गुड। देखो विशाल भी बनने के कगार पे है। विशाल को भी मैं नॉमिनेट कर सकता हूँ बिग बॉस के लिए, लेकिन विशाल में दिक्कत क्या है, इसके राहु प्रोमिनेंसी ज्यादा है। ये राहु डोमेन का आदमी है। अब राहु क्या करता है, उसको भ्रमित कर देता है बीच बीच में। वरना इसकी भी अच्छी पकड़ है। क्यों पकड़ अच्छी है, मैंने क्या बोला, विशाल पहला दिन कहाँ काम कर रहा है। विशाल कहाँ काम करते हो। आईटी में काम करता हूँ, 8th हाउस का। 8th हाउस का, किस कंपनी में हो। टीसीएस में, टाटा टाटा। कंसल्टेंसी। टाटा इज केतु कंपनी। हम्म। 8th हाउस इज आईटी, 8th हाउस इज टेक्निकल। अगर कोई सीए एस्ट्रोलॉजी करना चाहे, वो जल्दी सीखेगा। ऑलरेडी 8वें घर में है ना वो, उसको जल्दी समझ में आएगी। लेकिन एक हाउस वाइफ अगर सीखने जाएगी, उसको टाइम लगेगा, लेकिन सीख जाएगी। क्या रखना है, पेशेंस। शिल्पी क्या रखना है, पेशेंस। गांधी जी के सुनना नहीं है, ज्यादा देखना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है। ज्यादा बोलना नहीं है। लोग ज्ञान है, ज्ञानचंद आएंगे ज्ञान देंगे। वो कब तक ज्ञान देंगे, जब तक लोग आपको नहीं पूछे कि अरे शिल्पी यार, या घर में ये हो गया, कुछ बताओ यार, मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। यार शिल्पी के मम्मी को बोले, यार शिल्पी फोन नहीं उठा रही है, शिल्पी से तो बात करनी है। जिस दिन यहाँ से फोन आना शुरू हो जाएगा, आप सार्थक हो जाओगे। तब तक आपके घर वाले, तब तक आपके नेबर्स, तब तक आपके दोस्त, तब तक आपके रिलेटिव्स, तब तक आपके वेल विशर आपको प्रॉब्लम में करेंगे। क्यों, आपको बड़ा बनते कोई नहीं देख सकता है, प्लेनेट भी नहीं देख सकता है। वो भी नहीं चाहता एग्जैक्टली। है कि आप जल्दी इस दलदल से निकलो। अगर आप निकल जाओगे तो पेन किसको देगा वो, पेन किसको देगा। आपको खुद निकलना है। खुद निकलने के लिए काम एंड क्वाइट, चुपचाप पढ़ना है। डेली खोलना है, डेली चार्ट को समझना है। कुछ नहीं समझ में आया, मोबाइल पे देख लेना है। कुछ नहीं देखना है, करते रहना है। करते करते हम सीख जाएंगे, पढ़ते पढ़ते हम कब बन जाएंगे एस्ट्रोलॉजर में पता भी नहीं चलेगा कि हमारी प्रिडिक्शन लग रही है, कब लगेगी, हो जाएगी। आज है शुक्रवार, हम बात करेंगे प्लैनेट शुक्र की। ठीक है। शुक्र मतलब जब भी दिमाग में आ जाए, सबसे पहला शब्द आना चाहिए लग्जरी, लग्जरी। भोग लग्जरी। विलास। भोग विलास बिना शुक्र का नहीं होगा। हम्म। ठीक है। हम गुरु बृहस्पति को ये कहते हैं कि भाई वो अगर बढ़िया हो, लग्न में हो, लग्न के चारों हाउस में हो, केंद्र होता है ना, केंद्र हाउस, चार के बीच में होते हैं, 1 4 7 10 हाउस में हो जाए, आधा दोष आपका कुंडली का माफ हो जाएगा। अगर गुरु पीड़ित नहीं हो और केंद्र में हो, तो 80% दोष को हर लेगा। पर यह शुक्र भी गुरु है, ये दैत्य गुरु है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये देवता के गुरु है, ये दैत्यों के है। लेकिन गुरु बृहस्पति से भी इनके पास एक विद्या ज्यादा है, वो है संजीवनी। क्या है वो, संजीवनी। संजीवनी। किसी को भी, मृत्यु आदमी को भी जीवित करने के लिए, यानी एक विद्या शुक्राचार्य में ज्यादा है। बात समझ गए।
शुक्र मतलब पत्नी, शुक्र मतलब पैसा, शुक्र मतलब गाड़ी, शुक्र मतलब भोग विलास। हम किसी को चीज देखेंगे, किसी शुक्र को, अभी यहीं से आपका बीएनएन भी चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि आप बीएनएन भी संग में सीख रहे हो। जैसे हम भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे, आप बोलोगे अमित जी ये तो मुझे आता है, ये तो आपने पहले पढ़ा दिया। ये पराशरी का ही बेस है, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ सीख लो, आगे सीखने की आवश्यकता नहीं होगी, आगे आपको सिर्फ बताओगे ये बस। शुक्र की कारक समझ में आ गया। किसी का पैसा नहीं आ रहा, सेकंड हाउस लॉर्ड को तो देखना ही देखना है मेरे को कुंडली में पराशरी बेसिस पे, लेकिन तो मुझे वीनस को भी एक बार देखना है, इसका वीनस की अवस्था क्या अवस्था है, बात समझ में आ गए। किसी की बीवी बहुत सुंदर है, किसी की वाइफ एक्सट्रीम सुंदर है, वीनस खराब है उसका। बात समझ में क्या कह रहा हूँ। किसी की वाइफ डल है, एक आंख से कुछ है, उसका शुक्र बढ़िया। मेरे सर का डिक्टम है, मेरा नहीं है। क्यों ऐसा? शुक्राचार्य का एक आंख नहीं था, वामन अवतार में भगवान विष्णु ने कमंडल में डाल के उनका आंख फोड़ दिया था ना, शुक्राचार्य का। इसीलिए बहुत ज्यादा सुंदर बीवी अच्छी नहीं। बात समझ में आ गया। ये शुक्र का डोमेन है। काल पुरुष कुंडली मतलब मेष लगन में दूसरे घर को और सातवें घर को रूल करता है शुक्र। दूसरा घर क्या है? सस्टेनेंस का पैसा। है, पैसा का है, धन पान का है, शुक्र का डोमेन है। बैंक बैलेंस है। सातवें घर पत्नी का है, स्पाउस का है, हम शुक्र से रिलेट करेंगे। ठीक है। काल पुरुष का कुंडली हमेशा याद होनी चाहिए, बाकी किसी का कोई कुंडली हो, भले किसी का सेकंड लॉर्ड कोई और हो, हम एक बार वीनस को देखेंगे। पैसा के लिए सेकंड लॉर्ड के साथ हम वीनस को एक बार देख लेंगे, भाई इसकी अवस्था में क्या चल रहा है। शुक्र दिक्कत क्या है? शुक्र को सब चीज, जितने नौग्रह प्लैनेट है सबसे अच्छी है, वो तीन प्लैनेट्स को पसंद नहीं करता है ज्यादा, सूर्य, चंद्रमा, गुरु। जबकि शुक्र उच्च होता है गुरु की राशि में। बात समझना आप। क्यों? फर्स्ट में शुक्राचार्य देवता के गुरु बने नहीं। ठीक है। सूर्य चंद्रमा से इनको बैर है। जब भी शुक्र देखो, कोई कहता है शुक्र इसका अस्त हो गया, आपने सुना होगा शुक्र तारा अस्त हो जाता है, पंडित कहते हैं कि अभी शादी नहीं होगी। सुने ना आप लोगों ने? जी जब जी। हाँ भी ये सुना। जब भी क्यों बोलते हैं, सूर्य जब भी शुक्र के नजदीक आ जाता है, शुक्र धीरे धीरे सूर्य के पास आ जाएगा, शुक्र अपनी पावर खो देगा। छुप जाएगा वो। डेफिनेटली। भाई हम्म, साइंटिफिक भाषा में हम बोलेंगे छुप जाएगा, हमें तो नहीं दिख रहा है, हम क्या बोलेंगे? शुक्र अस्त हो गया। सूर्य के पास शुक्र ज्यादा चला जाएगा, शुक्र अस्त हो गया, शुक्र में वीकनेस हो गई, शुक्र में वीकनेस हो गई। किसी जातक का शुक्र सूर्य एक साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है, शुक्र सूर्य। अब हम यहां से कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करते हैं। शुक्र इज वाइफ, सूर्य इज ईगो। पिता। सन। पहले ईगो देखो आप, हम्म, इसकी वाइफ ईगोइस्ट होगी, हम्म, पॉसिबल है। हाँ यस। शुक्र जी। वाइफ, सूर्य इज नेम फेम, इसकी पत्नी का अपने खानदान में नाम होगा। अथॉरिटी वाली होगी। भाई एक एक करके, शुक्र इज वाइफ, सूर्य इज ऑथोरिटी, उसकी वाइफ ऑथोरिटी होगी। हम्म, शुक्र इज वाइफ, सूर्य इज रिनाउंड फैमिली, इसकी वाइफ रिनाउंड फैमिली से आई होगी। एक एक करके देखो। शुक्र इज वाइफ, सूर्य इज, बताओ और क्या निकालोगे आप? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। वेरी गुड। डोमिनेट। गवर्नमेंट। डोमिनेंट। गवर्नमेंट है, सही बोली। हो सकता है इसकी वाइफ गवर्नमेंट नौकरी करती होगी। शुक्र पैसा, सूर्य पिता, इसके पिता के पास पैसा होगा। शुक्र पैसा, सूर्य पिता, इसके पिता पैसे वाले होंगे, इसके पिता भोग विलास में भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? शुक्र पैसा, सूर्य इज गवर्नमेंट, इसको बंदे को गवर्नमेंट से ही पैसा मिल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर भी रह सकते हैं ना उसके पिता। डेफिनेटली 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 डेफिनेटली।
आपको कारक तत्व लगा देना है। अब आ जाओ शुक्र के साथ चंद्रमा। शुक्र वाइफ, मून इमोशन, इसकी वाइफ इमोशनल होगी। इमोशनल। शुक्र वाइफ, मून ब्लेम, इसको पैसे को लेके ब्लेम हो सकती है। शुक्र पैसा, मून इज चीटिंग, इसको पैसे को लेके चीट हो सकती है। शुक्र वाइफ, शुक्र वाइफ, केयरिंग, वाइफ। केयरिंग, नर्सिंग। वेरी गुड वेरी गुड। मून इज केयरिंग नरिशिंग, इसकी वाइफ इसकी मदर की तरह हो सकती है। खाने की भी शौकीन रहेगी वो। बात यस। समझो आप, बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। आप एक एक कारक को पकड़ो, एक एक चीज लगाते जाओ, हर प्लेनेट से आपको प्रेडिक्शन मिलेगी। शुक्र वाइफ, अब शुक्र मरकरी आ जाओ। शुक्र इज वाइफ, मरकरी फ्रेंडशिप, इसकी वाइफ फ्रेंडली रहती होगी। शुक्र वाइफ, मरकरी इज फ्रेंड, ये कोई अपनी गर्लफ्रेंड से शादी किया होगा, पॉसिबल है। यस। हाँ। बात समझ में क्या कह रहा हूँ। आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन बैठाना है, कोई भी तरह का ले लो। शुक्र पैसा, शनि कर्म, शुक्र शनि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है चार्ट में। अगर कोई भी बिलियनियर इस दुनिया में बना है, किसी बड़े आदमी का चार्ट आपको मिल जाए, वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन के बगैर, लिंकअप के बैनर, वो पैसा ज्यादा नहीं बना सकता। ये डिक्टम आप लाल पेन से लिख लो कागज में कहीं पे। सैटर्न और शुक्र का योग उसके चार्ट में होना चाहिए इमेंस वेल्थ के लिए। वैसे नौकरी करके हर कोई खा पी सकता है, जी सकता है, लेकिन अगर आपको इमेंस वेल्थ चाहिए तो है। अभी मैंने बहुत जन का प्रेडिक्शन किया इस साल, और मैंने बोला आपको पैसे बहुत आए होंगे। मैंने किस बेसिस पे बोला, राखी जी, एनी गेस। क्या? सैटर्न। मैंने मैंने ये साल, वीनस, वीनस सैटर्न। ठीक है वेरी गुड, मैंने ये साल बहुतों को प्रेडिक्शन दिया कि सर आपके जीवन का बहुत अच्छा पैसा आपको मिला होगा। अच्छा पैसा, मतलब ये हर साल ये पैसे नहीं आएंगे। उन्होंने बोला बिल्कुल हम्म। सही। कैसे बोला मैंने? मैंने देखा सैटर्न ट्रांजिट करते करते शुक्र से मिला होगा। जिस घर में जी। शुक्र है, सैटर्न की ट्रांजिट होगी, भाई आपको पैसे आए होंगे। स्टाम्प लगा के बोल दो, अगला ना नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? मैंने वापिस राखी एक जी, बात बोले, ट्रांजिट मैंने लगा के वापिस बताएं। मैंने आपको बोला था ना कि आपको पैसे आए हैं। जी। मैंने कैसे बोला राखी जी कि आपको पैसे आए हैं? मैंने देखा कि सैटर्न घूमते घूमते ट्रांजिट में आपके शुक्र से मिला। अच्छा। गोचर अभी शनि कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? कुंभ राशि में। 3 7 11 का टाइम बन रहा है। देख लो आप, तीनों घर में, एक घर में आपका शुक्र बैठा हुआ होगा। 3 नंबर राशि में, थ्री 7 नंबर, सेवन 11 नंबर में शुक्र कहाँ बैठा है मेरा आपका? 3 नंबर राशि में शुक्र बैठा है। भाई मैं तो बोल दिया आपको, 3 7 11 बैठा होगा। हम्म। कॉमन चीज है। इतना टाइम लगा? मुझे पता है कारक तत्व है बाबा। अभी मैं बेस क्यों करवा रहा हूं आपको, जैसे जैसे ट्रांजिट कुछ भी लगवाऊंगा ना, आप इमीडिएट बोलोगे। बट दिक्कत क्या है ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग। ये पक्का करना पड़ेगा सर, ये जो बोला ना आपने 3। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे वीडियो को 4 बार दिन में सुनना है, बाकी सब काम बंद कर दो। जितने पॉडकास्ट जितने हैं, सब कुछ लगा के छोड़ दो। काम करते वक्त किचन में हो, ड्राइंग रूम में हो, बेडरूम में हो, मेरी आवाज सुननी चाहिए। आपके पति मेरे आवाज से फेडअप हो जाने चाहिए, आपके घर वाले मेरे आवाज से फेडअप हो जाने चाहिए, तो समझ लेंगे कि आपने सीख लिया। सिवाय अमृता जी को छोड़ के, क्योंकि उसके हस्बैंड मुझे मानते हैं, वो नहीं चाहते सर, हैं कि मुझे सुने। सही मेरे बोला ना मेरे अमृता जी? दिमाग मेरे हाँ जी, दिमाग सही बोल में रहे नहीं हो। जा रहा है। मुझे एक बार आप इस पे समझाइए ना सर, क्या चीज बताओ आप? अपना ये नक्षत्र और ट्रांजिट वाला। अभी देखो, ट्रांजिट वाला कुंडली बना के समझाइए ना सर। अमृता जी आपने क्या बोला, आप बताओ पहले। ट्रांजिट वाला और ये नक्षत्र वाला थोड़ा सा। देखो नक्षत्र वाला सिर्फ सुनने का है अभी, उसको बाद में हम्म। समझाऊंगा। नहीं सर। मेरी बात समझो आप, हाँ, ट्रांजिट में क्योंकि भी मुझे सिखाता हूँ। लॉर्ड नहीं पता, अभी लॉर्ड नहीं पता नक्षत्र के कौन से लॉर्ड होते हैं, वो तो मैं हो आपको सकता है लिस्ट दे रहा हूँ कनेक्ट ना, कर पाऊँ। मैं हाँ आपको जी। लिस्ट दे रहा हूँ। मैं आपको लिस्ट हो सकता है भेज दूं अभी, आज या कल भेज दूंगा, कल भी है, ठीक है। ठीक है। कल मैं आपको लिस्ट भेजूंगा ना, मेरी बात समझो। हम्म। पूरे सर एक नक्षत्र ट्रांजिट वाला बताइए ना वापिस एक बार।
वो राखी जी चार्ट पे पेशेंस, सिखाए। पेशेंस, राहु नहीं बनना, केतु बनना है, पेशेंस। सैटर्न नक्षत्र है आपका। देखो अभी क्या है राखी जी, आप लोग के लिए एक टिप है फ्री में। आपकी जो है ना कुंडली का पूरा एनालिसिस यहाँ होने वाली है, और फुल चार्ट एनालिसिस जो है ना 2,500 रुपये में नहीं होंगे, उसके फिर 11,000 लगते हैं। लेकिन आपके यहाँ फ्री में हो रहे हैं, थोड़ा पेशेंस है, थोड़ा पेशेंस। ठीक है। अभी अमृता जी और राखी जी शनि नक्षत्र की है। शनि कहता है धैर्य रखो। शनि क्या कहता है? धैर्य रखो। धैर्य धैर्य। रखो। मैं तो आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ रे बाबा, धीरे मैं तो धीरे बता ही सब रहा हूँ। सीख अभी जाओगे। दिक्कत क्या है कि मैंने आपको बोल दिया, मैंने कैसे बोला, आप तुरंत सीख के लगा के बोलना चाहते हो। आराम से, पहले आगे पीछे भी देखना है। अरे गाड़ी चलाना अभी सीखे हो, धीरे धीरे करो, अभी स्पीड नहीं जाना है। अभी मैं चार्ट थोड़ा लगा रहा हूँ। क्या है ना, मैं क्या है ना, एक दो जन है, जैसे विशाल है, शिल्पी जी है, सचिन जी भी थोड़ा बहुत है, संदीप भी है। थोड़ा बेसिक से लोग जानना चाहते हैं। अभी मैं आगे आगे बढ़ूंगा, आप अभी समझ जाओगे ट्रांजिट। अभी आप इनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ अभी एक बार के लिए, ताकि आपको आज की नींद आ जाएगी, वरना नींद आने में दिक्कत हो जाएगी। हमें भी साउंड स्लीप सोना है। बस ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो मेरी चालू कर दो। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं आए तो बाद में बता देना आप। अभी देखो, मैं राखी जी के एक बार चार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि राखी जी को पैसा बहुत आया था इस साल, इमेंस पैसा आया था। भले वो LIC से आए, भले वो म्यूचुअल फंड से आए, भले वो चला जाए, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, आया कि नहीं बस उतना बात करूंगा मैं। अभी देखो 4 नंबर का लगन है तो इनका। जैसा आया घर चला गया। फिर जाने की बात मैं कर रहा हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी में ये गलत करते हो। ठीक है, जाने की बात कभी नहीं करना है। आया कि नहीं आया, आया, बात यहाँ खत्म हो गई। हाँ जाने के आया लिए है, फिर मैं 100% आया। जाने के लिए मैं 12th हाउस देखूंगा। अभी आप प्लेनेट बताओ, वीनस नहीं कहाँ नहीं, बैठा है आया तो आपका? आया, सही बात। वीनस 12th कहाँ हाउस में। बैठा है? 12th हाउस में। ठीक है, सिंपल सा समझते रहना आप। सैटर्न अभी जो है, मैं अभी सिर्फ एक ही प्लेनेट की बात करूंगा, क्योंकि पैसा जो है ना, वो वीनस देने वाला है इनको। इनको जो पैसा है वो वीनस देने वाला है। ध्यान से शिल्पी देखना, विशाल ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये राखी जी का चार्ट है। ठीक है, जैसा नॉर्मल चार्ट होता है सबका है। राखी जी का वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। बनाओ। अभी आप छोड़ दो, अभी मैं कुछ नहीं देखूंगा, अभी पैसा है उसकी बता दे रहा हूँ। अभी यूनिवर्सल ऊपर में सैटर्न जो है ना, यहाँ ट्रांजिट कर रहा है 11th नंबर राशि में, राशि में। ये सबका है। ये शिल्पी नाई का भी है, दिसत ये शिल्पी का भी है, मेरा भी है, विशाल का भी है, सचिन जी का भी है। बस हाउसेस अलग अलग है, पर 11 नंबर राशि में ही सैटर्न अभी गोचर कर रहा है सबका। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? तो सैटर्न अभी इस घर में बैठा हुआ है। राकेश जी बात सुनते रहना आप। जी जी। तो अगर मैं ट्राइन बनाऊं, तो 3 7 11 का ट्राइन बनता है। ट्राइन आता है ना हम्म। आपको? जी जी। 1 5 9 का ट्राइन बनता है, 2 6 10 का जी बनता है, 3 7 11 का बनता है, 4 8 12 का बनता हम्म। है। ये 4 8 3 टाइम का बनता है। बनता है, सही बात है। यानी हम ये मानते हैं, जो फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में प्लेनेट है, वो एक ही गाड़ी में सवार है। उनका एक ही जी रिलेशन बन रहा है कुछ। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये एडवांस का है थोड़ा सा, BNN का चैप्टर है ये, फिर भी हम इसको देखेंगे। ठीक है। अभी राखी जी का टाइम बन रहा है 3 7 11 का। शनि सबका 3 7 11 में ट्रांजिट कर रहा है। तो सैटर्न किससे मिला? वीनस से मिला। जी। ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा कि जब शनि वीनस का कॉम्बिनेशन होगा तो पैसे आएंगे। बोला ना, अभी बताया ना मैंने सबको। यस। जी जी। तो मैंने देख लिया कि भाई ये 2.5 साल तो शनि इसी घर में रहेगा, 2.5 years ट्रांजिट में शनि, 2.5 years एक राशि में रहता है। तो भाई ये वीनस से मिल रहा है ना, राखी जी को पैसे हाँ। पूरे आएंगे, क्योंकि ये फिर योग बनेगा 30 साल के बाद। वापस इस घर में वो 30 साल के बाद आएगा। भाई राखी जी, आपको अपने जीवन का स्वर्णिम काल पैसा मिला है। राखी जी ने कंफर्म किया कि भाई मुझे मिला। अब आप आ जाओ, किसी का वीनस कहाँ बैठा हुआ है? किसी को पता? अमृता जी आपको पता है वीनस कहाँ बैठा है आपका?
सिक्स्थ हाउस में। 8th हाउस में। नहीं, सिक्स हाउस की राशि बताओ, राशि कौन सी राशि में बैठा है आपका? मेरा सिक्स्थ राशि में ही आपका मेष छह लगन नंबर। है। हाँ तो शनि आपके छठे बैठा है ना? शनि मेरा सेवेंथ हाउस में, वीनस मेरा सिक्स्थ हाउस में बस है। ठीक है। अभी क्या है कि अभी ये साल जो है ना, 2.5 साल मतलब 2000, अभी चल रहा है 24, 2024 चल रहा है, यानी 2023 से शनि आया था। ठीक है, इस घर में आया था 2023 से पहले, यानी 21 के बाद से, हाफ से 22 23, 21 और 22, 2 साल जो था, ये अमृता जी के लिए अच्छा टाइम था पैसे के लिहाज से। पूछ लो अमृता जी से आप, जी हाँ। कितना टाइम लगा बताने में? कुछ शिल्पी कितना सेकंड्स। टाइम लगा? मुझे, मैंने तो चार्ट भी नहीं देखा। सेकंड लगा। बात समझ गए? ये सिंपल सा डिक्टम है, सिंपल सा डिक्टम है। मेरा शुक्र, अब आप लोग बताओगे आप, मेरा शुक्र बैठा आपका सिंह लगन है, यहां बैठा है, दो प्लेनेट एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये 2024 के बाद मतलब 25 में सैटर्न इधर आ जाएगा घूमते घूमते, सबके, आपके मेरे सबके यूनिवर्सली इधर आ जाएगा। अब ये क्या टाइम बन रहा है? 4 8 12 का। अब मेरा शनि किससे मिलने वाला है बताओ? वीनस से। तो भाई वीनस। और वीनस। अमृता जी को 21 22 में पैसा मिला, राखी जी को 23 24 में मिला, तो मैंने कोई पाप आपको किया है क्या? 25 26 में मिल जाएंगे। तो मुझे भी 25 26 में मिलेंगे। शनि बोला धैर्य रखो, पहले इन लोग को दे दूं, ये लोग धैर्य नहीं रख रही है, पहले इन लोग को पैसा बांट दूं, फिर तुम्हारा नंबर आना है। बात समझ गई? अभी शनि क्या है ना, मरकरी से भी मिल रहा है। ये क्या बोल रहा है? कुछ और काम करवाएंगे, कुछ और काम करवाएंगे। अमृता जी बात समझ रही हो? कुछ बड़ा काम करवा देंगे हम, मरकरी इज बिजनेस ऑल्सो ना, तो कुछ अच्छा और बड़ा तो काम होगा। मेरा भी वीनस मरकरी साथ में है, सिक्स्थ हाउस में। बस अभी देख लो, जिस साल से ये मरकरी हुआ होगा, आपका वास्तु उसी साल से चालू भी हुआ होगा स्पीड में। हाँ। आप सिर्फ को रिलेट करो, आपको सिर्फ को रिलेट करना है चीजों को। चीज इज वेरी सिंपल, मैं ये बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी सिंपल। ठीक है, उसको सिंपल तरीके से करो, डर के नहीं। भाई नहीं होगा, जब मेरे जैसे इंसान को हो सकता है जो 8 9 घंटा दुकान पे बैठ रहा है, आप लोगों से आराम से होगा। हो सकता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरह आ जाऊं, मैं छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे चीजों को। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? मुझे प्लेनेट बोल रहा है, मुझे प्लेनेट बोल रहा है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं मैं कि आपको कनेक्ट रहना है। वीनस, कितना अच्छा सूत्र मिला आज, वीनस का क्वालिटी ले लिया, ट्रांजिट इन्होंने सीख गई। राकेश अमृता जी को ट्रांजिट समझ में आ गया आज, एडवांस में है वो, उनको समझ में आ गया इमीडिएट। अब वो कल से किसी का चार्ट देखेंगी, बता देंगी कि है। अब इसमें एक सीक्रेट और है, अब आप, शनि तो 2.5 साल रहेगा, इस साल में पैसा आया ये कैसे बताओगी आप? ये बात मैं बाद में बताऊंगा, ताकि आपको नींद कम आनी चाहिए। ज्यादा सो जाओगे तो एस्ट्रोलॉजी होगी नहीं, थोड़ा इसके लिए रखो, आप बाद में बताऊंगा, वो मैं डिक्टम बाद में करूंगा। अभी वीनस पे हम लोग थे, वीनस समझ में आ गया प्लेनेट कैसा है। ठीक है, जी। एक चीज आप याद रख लो, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, और वो मेष लगन का बंदा नहीं है, सेवेंथ हाउस में उसकी वीनस की राशि भी नहीं है, सेवेंथ हाउस पे वीनस बैठा भी नहीं है। बात समझ में क्या कह रहा हूं? लेकिन वीनस का महादशा लग गया, अरे भाई शुक्र अपने में शादी का कारक है, उस बंदे की शादी हो जाएगी। ये कारक पकड़ना है। प्रॉमिस चार्ट में हम देखते हैं सेवेंथ हाउस को, सेवेंथ लॉर्ड को, सातवां घर का मालिक, सातवें घर को जो प्लेनेट बैठा है, अगर वो अंतरदशा महादशा में आ जाते हैं, शादी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर शुक्र का दशा आ गया और सेवेंथ लॉर्ड से कनेक्शन भी नहीं है, तो भी शादी दे देगा। कैसे दे देगा? जैसे राहु 12th हाउस से कनेक्ट नहीं है, 12th हाउस से कनेक्ट नहीं है, पर फॉरेन का कारक है ना। राहु की महादशा में अक्सर लोग विदेश चले जाते हैं, अरे भाई वो खुद में फॉरेन है, उसको कोई लॉ कानून नहीं चाहिए।
कोई लॉ कानून नहीं चाहिए, वो खुद में वैसा है। ये डिक्टम हमेशा याद होनी चाहिए। मंगल की दशा चालू हो गई, सबसे पहले क्या एक्टिव करेगा मंगल? एंगर, गुस्सा, एंजाइटी, इंपल्सिव, फायर। दिमाग में ये स्ट्राइक होनी चाहिए। केतु, राखी जी ने क्या बोला अभी? उस बंदे की केतु की दशा चालू हुई जिसके पैसे चले गए। केतु कटिंग, काट रहा है, छोटा कर रहा है। छोड़ना। दिमाग में ये प्लैनेट आनी चाहिए। शनि, फोकस, डिसिप्लिन, स्ट्रगल, धैर्य, जल्दबाजी नहीं। दिमाग में ये स्ट्राइक हो जानी चाहिए। सूर्य आ गया, थोड़ा अहंकारी हो जाएगा, थोड़ा इगोइस्ट हो जाएगा, थोड़ा बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने जुलने का होगा। बात समझ में आ रही है शिल्पी? बात समझ में आ रही है? प्लैनेट के कारक हमेशा दिमाग में याद होनी चाहिए। चंद्रमा, चंद्रमा माँ है। मून मतलब मदर है। मून मतलब इमोशन है। मून मतलब चेंज है। मून मतलब ब्लेम है। चंद्रमा का महादशा आ गया। राहु वाहु कहीं से शनि देख रहा है, भाई ब्लेम लगेंगे इसके। अभी ट्रांजिट में बताऊंगा कौन साल आपको ब्लेम लगेंगे। जैसे मैंने बताया ना, भैया शुक्र आया तो ये ग्रह का कारक का भी लिस्ट आप एक बार भेज दीजिएगा। ये ग्रह के कारण लिस्ट बनाने होंगे। अगर मैं सब बना दूंगा, केतु आपका एक्टिवेट नहीं होगा। बात समझो। आपको मैंने फिर बोला पूरा चंद्रमा याद के, नहीं हो रहा है। तो लिखो ना, रिकॉर्डिंग सुनते सुनते लिखो। भाई मून, चंद्रमा, मरकुरी मदर है। मरकुरी मरकरी का क्या मरकरी, है कारक? हाँ सबसे बुद्धि। मरकरी इज बुद्धि। फ्रेंड। पहले होनी चाहिए फ्रेंड। प्रेम। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लड़का है लड़की, लड़की है लड़का। मरकरी इज फ्रेंड। मरकरी इज डॉक्यूमेंट्स। बुद्धि। मरकरी इज लर्निंग। मरकरी इज एजुकेशन। एजुकेशन का कारक है, विद्या कारक है। गुरु ज्ञान कारक मरकरी। है। गुरु इज नॉट विद्या कारक। मरकरी है ना? जैसा कि मेरा मेरा मरकरी का महादशा चल रहा है। ठीक है। राइट। तो अभी सबसे पहले मरकरी क्या एक्टिव करेगा जानती हो? लर्निंग। मेरा आने वाला है, मेरा आने वाला है, 2 महीना में आ जाएगा। मतलब मुझे मरकरी ने ऑलरेडी इस डोमेन में ले आया। फिर बुक खुलवा लिया। मेरे जैसा हम्म आदमी बुक खोल रहा है, मतलब बात समझ रहे हो ना शिल्पी मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। वो कारक तत्व एक्टिवेट करेगा सबसे पहले। बुद्धि एक्टिवेट करेगा। आप देखो, मरकरी इज बुद्धि, मरकरी इज लर्निंग। लर्न जितना करोगे उतना ग्रो करोगे। केतु हम्म। में है, केतु की दशा आ गई। मैंने इनको क्या बोला? मेडिटेशन कर लो, गार्डनिंग कर लो, लेट गो कर लो, आप ग्रो कर जाओगे। बात में मैं क्या कह रहा हूँ? शनि की दशा आ गई, मेहनत करना होगा, फोकस करना होगा, डिसिप्लिन करना होगा, ग्रो कर जाओगे आप। तो भाई मरकरी की जब दशा है तो लर्निंग करो ना। मोर मोर यू लर्न, मोर यू गेन। राइट। प्लैनेट तो बोल रहा है आपको। और अगर शुक्र की दशा, शुक्र की महादशा है तो? बहुत अच्छा। अब ये राहु वाला क्वेश्चन है विशाल के पास। अब शुक्र की महादशा है। शुक्र इज ग्रूमिंग। शुक्र है सजना सवरना। शुक्र भोग विलास, अभी भोग विलास में रहेगा। शुक्र पैसा, दिमाग पैसा भी चलेगा। तो वो तो निगेटिव इफेक्ट भी आएगा ना, अगर भोग विलास, अगर नहीं नहीं, आप सांसारिक भोग सुख चाहिए। विलास को आप ये नहीं समझ रहे हो यार। कोई आदमी शुक्र आ गया, अब उसको अच्छा पहनने का मन करेगा। हम्म। पहले महीना में सैलून जाता था, अब वो सप्ते में जाएगा। पहले वो कपड़ा साल में खरीदता था, वो महीने में खरीदेगा। तो वो ग्रूमिंग तो राहु, करेगा। अब तो राहु ग्रूमिंग तो राहु का भी है। नहीं। राहु का कारक, राहु इज आउट ऑफ बॉक्स, राहु इज फॉरेन। राहु जिसके साथ मिल जाएगा उसको अति कर देगा। ठीक है। गुरु इज ग्रोथ, गुरु इज एक्सपेंशन। गुरु किसी का रहता है ना, धीरे धीरे चीज को बढ़ाता है। राहु सुपर एक्सपेंशन है। राहु डायनामाइट है, फाड़ देगा वो। उसको बाउंड्री की पता नहीं है। शुक्र समुद्र, राहु का सर शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आउट ऑफ बॉक्स आके शादी करेगा ना वो। देखो हाँ। शुक्र राहु है, कॉम्बिनेशन बनाओ। शुक्र इज वाइफ, राहु इज आउटसाइड, उसकी वाइफ बाहर से आई होगी। शुक्र इज वाइफ, राहु इज लॉन्ग डिस्टेंस, क्या उसकी बीवी दूर से आई है? ठीक है। शुक्र इज वाइफ, राहु इज अदर कास्ट, क्या उसकी वाइफ अदर कास्ट से आई है? शुक्र इज वाइफ, राहु इज एक्स्ट्रा मॉडर्न एडवांस, क्या उसकी वाइफ बहुत ज्यादा मॉडर्न है? शुक्र इज वेल्थ, राहु चीटिंग। बाहर राहु, से भी। पैसा आपका चीट हो फॉरेन। जाएगा। आज ही मैंने शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन देखा कि शुक्र राहु में 6 कॉम्बिनेशन बनता है। बढ़िया से समझ लो।
शुक्र इज वाइफ, राहु इज चीटिंग। सर आप अपनी वाइफ को चीट करोगे? वाइफ आपको चीट करेगी? या आप पैसे को लेके चीट करोगे, या कोई आपको पैसे को लेके चीट कर देगा? बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? शिल्पी को समझ में नहीं आया? सर ये 100 एक एक बार फिर से भैया। पर्सन है मेरे पास। एक मैंने कल ही देखी, शुक्र राहु 8 हाउस, कल ही कुंडली देखा एक सर, 8 हाउस में शुक्र राहु है, और हस्बैंड वाइफ के सामने चीट कर रहा था, उसकी वाइफ को चीट कर रहा है। कल ही मैंने देखा एक कुंडली। राखी जी आप यूट्यूब में ही सब बोलोगे ना, तो लोग ने सोचा कि मैं पैसा देके आपको रख रहा हूँ, आप मेरी जस्टिफिकेशन दे रही हो। नहीं आप नहीं, जो एकदम, है वो आप देखिए, मैं बात मान रहा हूँ, आप सही बोल रही हो, तो लोग को क्या लगे, जस्टिफिकेशन इमीडिएट राखी जी दे रही है बार बार कि सर यही हो रहा है। अरे ये होगा, ये होगा। क्यों होगा? शुक्र इज वाइफ, राहु इज चीटिंग, 8 हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है अनैतिक घर में, भाई पत्नी के साथ चीट कर रहा है पति। शुक्र ऐसा इज वैसा वाइफ, नहीं। राहु इज चीटिंग, शुक्र इज पैसा, राहु इज चीटिंग। इस आदमी का पैसा चीट होगा, या ये किसी को चीट करेगा, या कोई इसको चीट कर दे। बात समझ में क्या कह रहा हूं? एकदम सिंपल है ये। देखो अभी क्या प्लेनेट आप पढ़ोगे, राखी जी जैसे चार्ट में लगाएगी, और हो सकता है कि वो कॉम्बिनेशन आपको लगेगा। जैसे मैंने जब शनि का पढ़ाया था, तो सचिन जी को इमीडिएटली शनि शनि दिख रहा था चार्ट में। ये कॉम्बिनेशन डिक्टम है, ये लक्षण शास्त्र है। आप तुरंत पढ़ोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, वो जिंदगी भर शुक्र राव राखी जी नहीं भूलेंगी, ये नहीं भूलेंगी अब वो। किसी के शुक्र राहु नहीं दे सर, है, आपको क्या सजेस्ट करना है? आप रेमेडी भी देख लो, संग संग ले लो। क्या सजेस्ट करना है उसको? बाहर जाके हाँ? शादी कर लो, आउट ऑफ इंडिया। हाँ? आउट ऑफ इंडिया शादी कर लो। तुम राहु वाला बात ज्यादा करते हो, क्योंकि राहु डोमेन पंचम है। राखी जी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अदर क्या? कास्ट में शादी कर लो। गीता जी नहीं। बात तो सही है, लेकिन देखो किसी को नेगेटिव ज्यादा नहीं बोलना है। अगर किसी का शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है और शादी की उसकी रेमेडी देनी है, उसको बोलना भैया बीवी दूर से लानी है, लॉन्ग डिस्टेंस, जहां तुम ट्रेवल करके लंबी यात्रा से लाओ। पास पड़ोस लोकल सिटी 2 घंटे में चली गई, 4 घंटे में आ गई, वो वाइफ आपको नहीं चलेगी। वो वाइफ आपको नहीं नहीं चलेगी। चलेगी। वाइफ ग्रूमिंग होनी चाहिए। सिंपल वाइफ है जिसको खुद का पता नहीं है, सस्ती सवरती नहीं है, वो वाइफ इसको नहीं चलेगी। वो केतु वालों को चलेगी। शुक्र केतु जिसका होगा उसको चलेगी। शुक्र केतु भी ले लो आप। शुक्र पैसा, किसी का शुक्र केतु मिले ना, लाल पेन से लिख लो आप डिक्टम, लाल पेन से लिख लो। किसी के कॉम्बिनेशन में शुक्र केतु मिल जाए, उससे पहला क्वेश्चन ये पूछना, जीवन में कितनी बार जीरो हुए हो आप? मतलब पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, 2-3 बार तो लाइफ में होगा। यस यस। ठीक है? मैंने जितने चार्ट में देखा है, उन्होंने कंफर्म किया 3 से 4 बार। एक रिलेटिव से शिल्पी जी के भी, उनके भी चार्ट मैंने देखा, उन्होंने भी कंफर्म किया कि 5 बार तो अमित हो गया। क्यों? शुक्र पैसा केतु कटिंग, वो काट रहा है। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? अगर मेल चार्ट में है, तो उसको बीवी कैसी लानी है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। वेरी गुड। अगर शुक्र केतु है, वाइफ क्या स्पिरिचुअल है? बंदा बोलता है नहीं है, सर पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। शुक्र हाइजेनिक, सिंपल बना दो। हाँ उसको सिंपल बना दो। एकदम बहुत अच्छी बात बोला अमृति जी, मेक इट सिंपल। पर जानती हो दिक्कत क्या है? हमारे 9 प्लैनेट्स में जो विधाता ने दिया है, सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम एक डाल दिया। प्रॉब्लम ये डाल दिया है कि किसी की शुक्र केतु के योग है, यानी मान लो आप 7th हाउस में केतु है, नॉर्मल पराशरी में बात कर रहा हूँ, उसको बीवी सिंपल चाहिए। उसको पसंद जानते हो क्या आएगा? उसको पसंद आएगी ग्रूमिंग लड़की। ये दिक्कत है, वो चलेगा नहीं। प्रॉब्लम यहाँ हो जा रहा है, प्रॉब्लम जो है ना यहाँ हो जा रहा है। किसी के राहु है 7th हाउस में, जोर जबरदस्ती सिंपल लड़की से घर वाले ने शादी करवा दी,
लड़की आध्यात्मिक है, पूजा पाठ कर रही है, वहां राहु बैठा है 7वें घर में। अब क्या राहु कंफर्टेबल है वहां पे? नहीं। हाँ, नहीं है। नहीं। प्रॉब्लम नहीं। 7th हाउस को दिक्कत हो रही है। चार्ट निकालो, लगाओ। आज ही मैंने एक चार्ट देखा, एक लड़की के चार्ट में मंगल केतु का योग था। योग बन भी रहा था 7th हाउस में। हाउस भी इंपॉर्टेंट है ना। हम जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं, जिस रिलेशन की बात कर रहे हैं, क्या वो घर से कंसर्न है? अभी हम पति पत्नी की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, 7th हाउस आ रहा है। मंगल केतु, लड़की के चार्ट में मंगल इज हस्बैंड। शिल्पी, सुनते रहना बहुत बढ़िया से। फॉर फीमेल चार्ट, मार्स इज योर हस्बैंड। यस। ठीक है, केतु इज कटिंग। अगर मंगल केतु का योग बना हुआ है किसी फीमेल के चार्ट में, तो क्या ये बोल सकती हो शादी के बाद शादी सी टूट सकती है? हाँ। जी। मैंने बोला भाई, बेटी का शादी करने से बाद 6 बार पहले सोच के करना। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। अभी क्या है, मंगल इज हस्बैंड, केतु इज सिंपल। तो पति सिंपल चाहिए, जिसका खुद का भरोसा नहीं हो, नॉर्मल सा हो। वो रिलेशनशिप आपकी निभेगी। शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। वही, इसमें डाउट नहीं है। आपको सिर्फ ऐसे प्रिडिक्शन करना है। ये योग अष्टम में बैठ बन गया, 7th हाउस की बात कर रहे हैं, और पीड़ा के घर में बैठ गया। सर अब तो पक्का है, अब तो पक्के हैं सर। बात समझो आप मेरी। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, और 2nd हाउस में कोई योग बन रहा है शुक्र केतु का, स्टाम्प लगा के लिख दो कि सर आपको बैंक अकाउंट कम से कम 6 तो रखने होंगे, छोटे छोटे पैसे। केतु इज छोटा, शुक्र इज पैसा। मेक इट स्मॉल। एक साथ पैसा कहीं रखोगे कोई बैंक में, खत्म हो जाएंगे। एक साथ कहीं फंसाओगे, डूब जाएंगे। मेक इट स्मॉल। केतु इज स्मॉल, छोटा है। केतु इज स्मॉल। ठीक है। सैटर्न केतु जब आया था, एक बंदे को मैंने प्रेडिक्शन दिया, बेचारा अगला किया भी, बहुत अच्छा रिनॉन फैमिली का, बड़ा पैसा वाला है। 10th हाउस में बना था सैटर्न केतु। सैटर्न इज कर्म, केतु इज कटिंग। क्या योग बनता है शिल्पी? क्या बोलोगी? बार्बर, टेलर। उस ये विशाल, तुम शिल्पी कैसे सैटर्न केतु में बोला 10th हाउस में? क्या काट रहा होगा उसका? उसके बिजनेस या करियर को। डेफिनेटली, गुड गुड, वेरी, प्रोफेशन। एकदम सही बोली आप। 10th हाउस में योग बन रहा है। शनि खुद कर्म का कारक है, शनि खुद हम्म। प्रोफेशन का कारक है। केतु उसके संग में बैठा हुआ है। हम्म। कटिंग, मतलब काट रहा है। हाँ, प्रोफेशन बिजनेस करियर प्रोफेशन को काट रहा होगा। काट रहा है। अभी क्या है, 10th हाउस इज प्रोफेशन। एकदम याद रखो दिमाग में, छठा घर नौकरी का हम्म। है, 7वां घर बिजनेस का है, यानी 10वां घर प्रोफेशन का है ओवरऑल। टेंथ हम्म। हाउस में कॉम्बिनेशन बना है, वो शनि उसके प्रोफेशन को काट रहा है। वो 4-5 प्रोफेशन बदल चुका है पैसे लगा के, उसके बिजनेस नहीं चल रहे। आप उसको क्या रेमेडी दोगे? अमित जी, अमित जी गेस्ट आए हैं, तो मैं फिर रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। कोई इशू नहीं है, राखी जी आराम से। ठीक ओके। है। अभी क्या है बात समझो आप, कि 10th हाउस में योग बन गए। ठीक है सचिन जी, अब आप साथ दे देना थोड़ा, राखी जी नहीं है, जी सर। नहीं तो फिर मैं अकेला हो जाऊंगा फिर। जी सर। अभी क्या है, 10th हाउस में योग बन रहा है, तो उसको रेमेडी मैंने दिया कि बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है। बड़ा क्यों नहीं कर सकता है शिल्पी? बड़ा क्यों नहीं बोला मैंने? केतु, क्यों? केतु। केतु स्मॉल, केतु 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 है छोटा, इसलिए। केतु छोटे छोटे स्मॉल, बिजनेस। छोटे छोटे बिजनेस। इस टाइप के बिजनेस अमृता जी, टेलर, पैटर्न से बार्बर। रिलेटेड। टेलर, केतु डोमेन बार्बर। वाला, केतु डोमेन का। भाई शनि प्रोफेशन, शनि कर्म, 10th हाउस हाँ। में केतु, तो भाई केतु वाला कर्म करना होगा। केतु का कर्म क्या है? टेलर। एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, बढ़िया है। बात समझ लो आप सर्जन बन जाओ। सर्जन देखो, जो है ना, शार्प नाइफ यूज करते हैं और ऑपरेशन में, सर्जन केतु वाला, आप वो बन जाओ। आप सीए बन जाओ सर। अब विशाल सबसे पहले दर्जी बनाने पे लगा हुआ है, बोलता है सर टेलर बन जाओ।
मैं भाई दर्जी सबको नहीं बनाऊंगा ना। मैं बोलूंगा भाई सीए बन जाओ आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। केतु वाला काम जो भी है, अगर आपको कोई बिजनेस करनी है, पाइप वाली बिजनेस कर लो, केतु इज होल, छोटा पाइप। हाँ, छोटे काम। तो मैंने उसको बोला कि सर आपकी बिजनेस सब है, अमृता जी बात सुनना, बहुत कमाल की है। मैं बोला बिजनेस आपकी हो नहीं रही है, आप सैलून खोल लो एक बार, आप सैलून खोल लो। वो बंदा खोल लिया, क्योंकि पहले तो खोला नहीं, सब कुछ करने के बाद अब वो खोल लिया। अब उसका बिजनेस क्या चलेगा अमृता जी, आपको क्या लग रहा हाँ, अगर छोटा खोला है तो चलेगा। है? विशाल सीख लो ये चीज अमृता जी का बात। आधा आधा सच एक झूठ के समान है, आधा ट्रुथ कभी नहीं। अमृता जी ने क्या कहा, चलेगा लेकिन छोटे में होना चाहिए। आप बार बार टेलर की बात कर रहे हो, सैलून की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन छोटा शब्द यूज नहीं कर रहे हो। वो बंदा क्या कर लिया, वो थोड़ा हाईफाई में खोल लिया, ताम झाम से खोल लिया, बड़ा में खोल लिया। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। आपको काम केतु के करने हैं छोटे लेवल पे, केतु ही सिंपल है, वो छोटा बिजनेस ही बड़ा बन जाएगा। उन, उन्होंने राहु को इन्वॉल्व कर उन्होंने राहु को इन्वॉल्वमेंट कर लिया। लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी। प्लेनेट को पकड़ो ऐसे ही आप। डॉक्टर्स है ना, कल मैंने बताया एग्जांपल दिया था ना, तुरंत पकड़ते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? वो सिम्टम्स पकड़ रहे हैं कि डोज इनको क्या देनी है। हम क्या करते हैं, तुरंत इलाज में लग जाते हैं। आपको वैसे नहीं, आपको पूरा ट्रीटमेंट देनी है कि सर सैलून खोलनी है, लेकिन छोटे में खोलो आप, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। बात समझ गए? शिल्पी कैसा है, समझ में आ गया? चार्ट को याद रख लेना, अपने चार्ट को, अपने बच्चे के चार्ट को, अपने हस्बैंड के चार्ट को, अपनी मदर के चार्ट को। प्लेनेट आपको याद होना चाहिए, लगन कौन सा है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कौन से हाउस में बैठा हुआ है, ये आपको याद होनी चाहिए, ताकि कभी भी हम पूछे आप इमीडिएट बताओ, तो इमीडिएट आपकी चार्ट की एनालिसिस होगी। भैया मेरा और मेरे बेटे का सेम है, मतलब जैसे कि आपने बताया ना कौन से लग्न का है, लिब्रा। 7 नंबर की सेम है, है। फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक है, हाँ। मे- लगन से अब प्लेनेट अलग अलग बैठे होंगे। हम्म। मंगल कहाँ बैठा है, मंगल? अ, अभी मतलब प्रॉपर इतना याद नहीं है, आज अब आपने बोला है तो मैं उस चीज को देख लूंगी। एकदम एकदम देखो, कनेक्शन देखो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक एस्ट्रोलॉजी ठीक। से पैसा आए ये जरूरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से हम्म। मेरा जीवन सफल हो जाए ये जरूरी है। आपके लाइफ में बहुत सारा चीज बैलेंस हो जाए वो जरूरी है। क्या ना, कोई विद्या हम क्यों सीखते हैं, हम रामायण क्यों पढ़ते हैं, रामचरितमानस, भगवान राम का चरित्र पढ़ने के लिए। आप पढ़ो ना प्लेनेट के एक्टिव्स पकड़ो, प्लेनेट क्या बोल रहा है, अपने घर पे लगाओ। नहीं भाई, हमें कबाड़ नहीं रखनी है, हमें राहु सामान नहीं रखना है, हमें खराब जंग लगाओ लोहा नहीं रखना है, ये शनि बोल रहा है मेरे को। आपको सीखना है, भैया लेट एक गो। चीज और पूछना, तो उस दिन आप नॉर्थ के लिए जैसे बोल रहे थे मुझे कि अपना नॉर्थ डायरेक्शन को थोड़ा नोटिस करो, याद है आपने उस दिन हमको बोला था? ये मुझे याद नहीं है, अब एक चार्ट फिर लगा अच्छा लेंगे चलिए हम, मैं। पक्का चार्ट लगा हम्म। लेंगे शिल्पी। ठीक है, थोड़ा आज क्या ठीक। ना, लंबा कंसल्टेंसी में गया था हाँ तो गले में भी हाँ थोड़ा मैं था। समझ रही हूँ, मैं समझ। ठीक है, अभी क्या ओके। है कि कल का तो मेरी बाहर की है, अगर कुछ सेशन कर लेना चाहते हो 1 घंटे की, तो मैं 4 बजे का टाइम दे सकता हूँ आपको, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। अमृता जी मैं रेडी हूँ। आप रेडी हो? सचिन जी आप? नहीं सर। नहीं होगा। चार विशाल? बजे नहीं होगा। चलो हम लोग कल देख लेंगे, कल मेरी भी ट्रेन है रात में, तो इसीलिए मैं कंटिन्यूस 3 दिन दे दिया। मैं ज्यादा से ज्यादा क्लास इसलिए देना चाहता हूँ कि चीजों को आप जल्दी जल्दी चीज को आप निकाल लो। ठीक कल है, अगर आफ्टरनून में हो जाए तो पॉसिबल है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग कंटिन्यूस क्लास रख लेंगे।
थोड़ा शेड्यूल को आप लोग देखो, ठीक है। जैसे जैसे कनेक्शन बनाते रहोगे, मैं फिर कह रहा हूँ, आप उतनी जल्दी सीखते चले जाओगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर बता रहा हूँ, शनि कुंभ राशि में है, मतलब अपने मूल त्रिकोण राशि में इस समय गोचर कर रहा है। सैटर्न कर्म, कर्माधिपति लॉर्ड, मूल त्रिकोण राशि हम पढ़ाएंगे। हर प्लेनेट का एक मूल त्रिकोण राशि है। जैसे शुक्र का 7th नंबर है ना, मूल त्रिकोण राशि है। शनि का 11 नंबर मूल त्रिकोण राशि है। वो अपने स्वयं राशि के मूल त्रिकोण में गोचर कर रहा है। इस समय बहुत कुछ किया जा सकता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, ठीक है। अब इसको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे पढ़ना है, हम आगे बात करेंगे। आज के लिए ये विश्राम करते हैं, बाकी हम करेंगे थोड़ा, ठीक है। कल के लिए हम एक बार बात कर लेंगे जैसे सुटेबल होगा, वरना टाइम टू टाइम थोड़ा क्लासेस बढ़ाओ आप लोग। मैं फिर बता रहा हूँ आपको।